हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा करने वाले हैं और वह है आपका झारखंड हाई स्कूल टीचर के पेपर 2 कॉमर्स वाणिज्य का जो सिलेबस है उस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही इस पेपर में जो कॉमर्स है, कॉमर्स के लिए बहुत सारे छात्र यही कंफ्यूज करते हैं क्या इसकी वैकेंसी आती है या फिर नहीं, क्या इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसे अन्य सब्जेक्ट के जैसे कि हिस्ट्री के साथ सिविक्स, मैथ के साथ फिजिक्स रहता है, तो क्या कॉमर्स के साथ अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं, उस पर ही बात करेंगे। और जो पिछला एग्जाम हुआ इसका कट ऑफ क्या रहा, आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही क्या अगर इस एग्जाम को दे रहे हैं तो क्या सीटेट, जेटेट या स्टेट इसी तरह का कोई और अदर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी पास करना पड़ता है, उन सब के बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और जो भी छात्र झारखंड टीजीटी, झारखंड हाई स्कूल टीचर आने वाली परीक्षा के लिए संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो अभी नया बैच जो है प्रारंभ हो चुका है इस महीने, जिसमें कि अभी अगर ज्वाइन करते हैं तो 1200 रुपये आपको डिस्काउंट मिलेगा और मिनिमम फीस पर आप कोर्सेज जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर यहाँ दिया हुआ है उस पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए, या फिर जो हमारा ऐप है स्वरूप लर्निंग ऐप, या फिर जो हमारा वेबसाइट है swarupacademy.com, उसके माध्यम से भी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट में भी आप कोर्सेज यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की जो वैलिडिटी रहती है 1 ईयर, लेकिन अगर एग्जाम एक्सटेंड होता है तो आपको इसी फीस में जो वन टाइम पेमेंट होगा उसी फीस में आपको एग्जाम तक जो है तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट के लिए भी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 50% में भी डिस्काउंट चल रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें झारखंड हाई स्कूल टीचर, तो झारखंड हाई स्कूल टीचर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए। इसके अलावा किसी भी तरह का अन्य जो सीटेट या जेटेट या फिर किसी भी तरह का अन्य स्टेट या किसी भी तरह का टेट नहीं चाहिए। सिर्फ जो भी छात्र अपना ग्रेजुएशन कर चुका है और जो बीएड कर चुके हैं या बीएड अपीयरिंग है वो भी छात्र जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यस बिल्कुल, जो छात्र अपीयरिंग जो लास्ट ईयर है बीएड का वो भी छात्र जो है 2025 में जिनका बीएड कंप्लीट होने वाला है वो भी छात्र जो है फॉर्म भर सकते हैं, वो भी एलिजिबल है। अगर बात करें सबसे पहले कि क्या कॉमर्स के लिए छात्र फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल। जो 16-17 हुआ था उसमें देखिएगा तो अच्छे खासे करीब देखिएगा तो 24 जिलों में अच्छे खासे वैकेंसी थी। 1 से 1,500 के लगभग जो है हर एक जिलों को मिलाकर जो है आपका मतलब कि टोटल ओवरऑल अगर देखिएगा तो पूरे राज्य भर में 1000 से ज्यादा जो है वैकेंसी जो सिर्फ कॉमर्स में जारी की गई थी। पिछले बार देखिएगा तो 17,000 से ज्यादा पद, मतलब कि 17,000 से ज्यादा पोस्ट थे अलग अलग सब्जेक्ट में, जिसमें कि अच्छे खासे कॉमर्स के लिए भी नियुक्ति की गई थी। तो इस बार भी अच्छे खासे जो है इसमें पद रहने वाला है। बिल्कुल आप निर्भय होकर तैयारी कीजिए और इसमें अपना जी जान लगा दीजिए और 2025 में जो है आप इसमें आप शिक्षक जरूर बनिएगा। अगर हम बात करें कॉमर्स के लिए तो कॉमर्स के लिए जो छात्र का क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन, जो छात्र बीकॉम किया हुआ है, जो छात्र बीकॉम कर चुके हैं और बीएड कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं वो छात्र फॉर्म भर सकते हैं। बीकॉम या तो आपका अकाउंट्स ऑनर्स हो सकता है या फिर आप जनरल बीकॉम किए हुए हैं तो भी छात्र जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कि कम से कम 3 साल का आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, साथ ही बीएड आपका होना चाहिए। अगर हम बात करें तो बहुत सारे छात्र जो होते हैं अपना कॉमर्स अपना बीकॉम किए हुए हैं और बोलते हैं कि सर कि हमको इकोनॉमिक्स में फॉर्म भरना है, तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। कॉमर्स आपका है, बीकॉम आपने किया है, चाहे जनरल किया है, चाहे आपका ऑनर्स पेपर है, तो आप उसी सब्जेक्ट में जो है कॉमर्स में ही जो है फॉर्म भर सकते हैं, न कि इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इसमें कम से कम 3 साल का आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। जो भी आपका है कॉमर्स या अकाउंट्स ऑनर्स आपका वो 3 साल का होना चाहिए, तो ही आप इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं, जो कि आपको यहाँ पर हमने सारा डिस्कस कर लिया। अब इसमें सवाल उठता है, जैसा कि आगे हम आपको बताएंगे, जो इसका सिलेबस होता है तो इसमें पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है और पेपर 1 जो होता है जनरल होता है सभी सब्जेक्ट के लिए। पेपर 2 में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि जिनका हिस्ट्री है, इतिहास है, उनको सिविक्स भी, नागरिक शास्त्र भी पढ़ना होता है। तो क्या कॉमर्स में भी ऐसा कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का प्रावधान है? क्या कॉमर्स के साथ इकोनॉमिक्स या फिर अन्य सब्जेक्ट कोई पॉलिटी वगैरह क्या ऐसा कोई प्रावधान है? तो नहीं, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। आपको कॉमर्स में सिर्फ कॉमर्स का जो स्पेसिफिक सिलेबस है वही आपको पढ़ना है, जो अभी थोड़ी देर बाद हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसमें अपना स्पेसिफिक सिलेबस जैसे इसका जो एग्जाम होता है
झारखंड टीजीटी का झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेसीसी के द्वारा लिया जाता है। क्लियर है। और झारखंड में ये 9-10th में स्कूलों में पढ़ाने के लिए इसमें शिक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का प्रावधान नहीं है। जो इसका अपना स्पेसिफिक सिलेबस बनाया गया है उसमें जो अलग अलग टॉपिक बताए गए हैं, जो भी थोड़ी देर बाद हम लोग चर्चा करेंगे, वही आपको सिर्फ पढ़ना है। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि इसका जो पैटर्न है और इसका सिलेबस क्या है। ऐसे तो अन्य वीडियो के माध्यम से हमने ये सारा चीज डिस्कस किया है। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो ये एग्जाम होता है झारखंड टीजीटी के लिए, इसमें 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर रहेगा और ये 1 डे में एग्जाम होगा। एक दिन में जो है एग्जाम होती है, एक दिन में। और इसमें जो होते हैं सारे के सारे एमसीक्यूज टाइप के होते हैं। इसमें एग्जाम होगा और इसके बाद सीधे जिनका रिजल्ट हुआ है उनका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया। मतलब कि यहाँ पर किसी भी तरह का इंटरव्यू वगैरह भी नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम होगा जिसमें 2 पेपर रहेंगे। जिसमें कि पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 जो होता है वो जनरल पेपर होता है। जनरल टॉपिक आपको इसमें पढ़ने होते हैं। कोई भी सब्जेक्ट है पेपर 1 सभी को देना है और सभी के लिए सिलेबस एक जैसा होता है, कोई भी आपका सब्जेक्ट है। पेपर 2 जो होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे कि आज आप लोग का सब्जेक्ट है कॉमर्स है, तो कॉमर्स से जो है पेपर 2 में सारे के सारे प्रश्न पूछे जाएंगे और इससे 150 प्रश्न होता है 2 अंकों का, तो 300 अंक की ये परीक्षा होती है पेपर 2 की। पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 जैसा कि हमने बताया जनरल पेपर होता है, तो इसमें जीके जीएस प्लस जो है सामान्य हिंदी जो है उससे प्रश्न पूछा जाता है। टोटल इससे 100 + 100 200 जो है प्रश्न जो है इसमें पूछे जाते हैं। 200 अंक की ये परीक्षा होती है। ध्यान रखिएगा पेपर 1 जो होता है क्वालिफाइंग पेपर होता है, मतलब कि इसमें सिर्फ आपको पास करना अनिवार्य होता है। पेपर 1 के मार्क्स जो है फाइनल मेरिट लिस्ट के नहीं जोड़े जाते। अभी कट ऑफ भी देखेंगे, पिछला जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या कट ऑफ रहा था। कट ऑफ जो बनता है सिर्फ ये 300 अंक पर। आपने एग्जाम दिया पेपर 1 और पेपर 2 का, इसके बाद सीधे डीवी के लिए आपको बुलाया जाएगा। ये डीवी के लिए कैसे तय होता है कि कौन किसको किसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो आपका 300 अंक में जितना अंक आते हैं, जितना कट ऑफ गया उसके आधार पर बुलाया जाता है। डीवी होने के बाद फिर फाइनल रिजल्ट जो है जारी किया जाता है और फाइनल रिजल्ट जो होता है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उन्हीं का जारी किया जाता है उसी में। अब बहुत सारे छात्रों के मन में ये सवाल उठता है क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितना छात्र का सीट होता है उतना ही को बुलाया जाता है? ये आयोग पर डिपेंड करता है, वो उससे कम भी उससे ज्यादा भी बुला सकती है और उसमें से कुछ को छांटना भी पड़ता है, किसी को वो हटा भी देती है। उसके कारण बताए जाते हैं कि क्यों आपको हटाया गया है। क्लियर है। पेपर 1 के लिए विस्तार से जो है सिलेबस हम अन्य वीडियो के माध्यम से उसका डेमो क्लास और अन्य बहुत सारे चीजें हमने उपलब्ध कराई है और डेली बेसिस पर इसका लाइव फ्री सेशन इसी यूट्यूब चैनल पर आपको कराया भी जाता है, एमसीक्यू सेशन वगैरह, तो उसे आप जरूर देखिएगा। 5 बजे से ये सेशन होता है डेली इसी चैनल पर। पेपर 2 का जो स्पेसिफिक सिलेबस है उसको हम लोग देखेंगे कि कॉमर्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस में जाने से पहले जो पिछले बार का इसका कट ऑफ है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि 300 अंक में जितना आप प्राप्त करते हैं उसके आधार पर कट ऑफ तैयार होता है। आप यहां पर देख सकते हैं जो पिछली नियुक्ति हुई उसमें 300 अंक में कितना कट ऑफ गया। कट ऑफ मतलब कि इतना या इससे ज्यादा अंक लाने वाले का चयन हो गया है। अनरिजर्व के लिए देखिए 300 अंक में 218, मतलब कि अच्छे खासे मेहनत करना होगा। बस ये बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि नहीं मेरा हो जाएगा, मैंने हो जाएगा, कॉमर्स तो है कुछ नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपटीशन एक्चुअली ज्यादा है। पेपर आएगा तो जनरल ही आता है, बहुत सारे छात्र अच्छे से सॉल्व करके आ जाते हैं, लेकिन कंपटीशन जाने की वजह से, फैसिलिटी आने की वजह से, जैसे आप देखिए अभी देखिए आप तैयारी कर रही है, 2016-17 में एग्जाम हुआ था उसका इतना कट ऑफ गया है। आज देखिए फैसिलिटी बढ़ चुकी है, बहुत सारे छात्र बहुत दूर रहते हुए भी घर बैठे अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, पूरा टाइम दे रहे हैं, तो इसलिए कंपटीशन बढ़ गया है। तो पूरा जी जान लगाकर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल का कट ऑफ 218 गया है, बाकी अन्य कैटेगरी का कट ऑफ आप यहाँ पर सीधे देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे छात्र पूछेंगे सर कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो चूंकि ये 2016-17 में एग्जाम हुआ था, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन उस समय नहीं था। 2019
कि लास्ट में ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन जो है केंद्र सरकार के द्वारा लागू हुआ था, इसीलिए उसमें रिजर्वेशन इस वैकेंसी में नहीं थी। अनुसूचित जनजाति के लिए 138 गया है, अनुसूचित जाति के लिए 142, BC1 के लिए 204 और BC2 के लिए 214। अन्य जो क्षैतिज आरक्षण में जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए अलग अलग कट ऑफ यहाँ पर बताया गया है। जो चयनित अभ्यर्थी है उनका जो अंतिम जो चयनित अभ्यर्थी होता है उसका डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर दिया हुआ है, वो भी थोड़ा मायने रखता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मतलब कि पुरजोर हर कैटेगरी में मेहनत करना जरूरी है, और अभी से ही मेहनत करिएगा तो अगले साल तक जब तक वैकेंसी आएगी, एग्जाम होगा, आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। अब कॉमर्स में हम लोग को पेपर 2 में क्या क्या पढ़ना है उसको हम लोग अब देखते हैं। पेपर 1 का पहले ही हम बता चुके हैं, उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप वहां पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो जो सिलेबस कॉमर्स का जारी किया गया है आयोग के द्वारा, हिंदी में जारी किया गया है, इसका हम इंग्लिश में भी बताते जाएंगे, आप उसको नोट करते जाइएगा। इसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम एप्लीकेशन पर या हमारे एप्लीकेशन जो है स्वरूप लर्निंग ऐप पर उपलब्ध होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो सिलेबस जारी किया गया है खंड 1 और खंड 2 में, बहुत सारे छात्र इसमें कंफ्यूज करते हैं क्या सर कि दोनों खंड से 75 प्रश्न आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसा कहीं भी एडवर्टाइजमेंट में पिछले नहीं लिखा गया था, या नई नियमावली जो बनी है अभी हाल ही में उसमें भी नहीं लिखा गया है कि 75 प्रश्न पूछेंगे। यहाँ पर प्रश्न पूछने के जो रेंज है वो अलग अलग हो सकते हैं, किसी से ज्यादा या किसी से कम भी प्रश्न पूछा जाता है। खंड 1 में देखिएगा तो इसमें ओवरऑल सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पहला बीएसटी बिजनेस स्टडीज, दूसरा जो इसमें पढ़ना है वो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी वगैरह सारा मिलाकर, और तीसरा जो पढ़ना है फंडामेंटल अकाउंटिंग का पोर्शन जो है इसमें जो है हम लोग को पढ़ना है। पार्ट 1 में देखिएगा तो बीएसटी के अंतर्गत जो है सबसे पहले एकाकी व्यापार सोल जो ट्रेड होता है, पार्टनरशिप बिजनेस होता है और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, इसका विस्तृत अध्ययन मतलब डिटेल में कैसे एक कंपनी फॉर्म करती है, कैसे एक बिजनेस चलता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में, पार्टनरशिप डीड के बारे में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एलएलपी एक्ट 2008, उन सभी को शामिल करते हुए पूरा डिटेल में हम लोग को अध्ययन करना है। कंपनीज के बारे में कंपनीज एक्ट 2013 के नॉर्म्स, रेगुलेशन और एक्ट को शामिल मतलब कि उसके प्रोविजंस को शामिल करते हुए पूरा विस्तृत में अध्ययन करना है। उसके बाद देखिएगा तो वितरण मार्ग है, इंग्लिश में इसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, जिसमें कि जो पहले जैसे कि हम लोग पढ़ते थे, जो होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, उनका जो रिकॉर्ड रखने का तरीका है जिसमें इंडेक्सिंग करते हैं और जो इसमें फाइलिंग वगैरह किया जाता है, उन सब के बारे में जो मेथड, ये बहुत पुरानी मेथड है, आजकल तो कंप्यूटर के माध्यम से ही उपयोग किया जाता है, लेकिन ये सब सिलेबस में दिया हुआ है तो पढ़ना जरूरी है। इसके लाभ और हानि मतलब कि इसके इस फाइलिंग और इंडेक्सेशन करने के क्या बेनिफिट्स है, कि क्या डिमेरिट है, उन सभी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद सीधे इकोनॉमिक्स, जिसमें बैंकिंग संरचना, भारत में जो बैंकिंग सिस्टम है, आरबीआई है, आरबीआई की जो पॉलिसी है, खासकर जो मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई का फंक्शंस, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, उन सब के बारे में। इसके अलावा जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, इसके अलावा जो कैपिटल मार्केट है, उन सभी को शामिल करते हुए। अब बोलिएगा सर कि इसमें कैपिटल मार्केट वगैरह नहीं दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। आप पिछले साल के भी प्रश्न आपके साथ एक बार चर्चा करेंगे, पीजीटी और टीजीटी में जो प्रश्न पूछे गए थे आपको वो हेल्प करेंगे कि पूछा जाता है इसमें। फिर उसके बाद देखिएगा चौथा, बहुत सारे टॉपिक को देखकर कंफ्यूज कर जाते हैं, ये कुछ नहीं है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम लोग जो पढ़ते हैं, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 से गवर्न होता है, जिसमें कि बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक, साथ ही ये हुंडी पर भी अप्लाई होता है, तो हुंडी के बारे में भी पूरा डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद जो व्यावसायिक वित्त के स्रोत है, पैसे कहां कहां से बिजनेस चलाने के लिए जुगाड़ कर सकते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, बैंक लोन, अदर जितने भी टाइप्स हैं, जैसे कि हमने अभी बताया था, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के जितने भी होते हैं उन सब से भी पैसे जुगाड़ किए जाते हैं। तो व्यावसायिक वित्त के स्रोत जो हैं उन सब के बारे में, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, सोर्स ऑफ फाइनेंस, इसको इंग्लिश में नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद ट्रेड, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड, डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड, उन सब के बारे में, जो व्यापार होते हैं उन सब के बारे में। फिर उसके बाद सीधा प्रबंधन, संगठन, प्रशासन, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर इसमें प्रबंधन के सिद्धांत, जो मैनेजमेंट जो थ्योरी है
और जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उन सब के बारे में। फिर उसके बाद जो लेबर है, जो वेजेस सिस्टम है, जो पारिश्रमिक भुगतान के जो विधि है, और जो आदर्श जो आइडियल वेजेस हैं उन सब के बारे में। और जो इकोनॉमिक, ऐसे ही देखिएगा तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाता है। यहाँ पर छात्र कन्फ्यूज करते हैं ये सर कहाँ से सिलेबस कहाँ जोड़ दे रहा है, तो ये इकोनॉमिक्स का पार्ट आ जाता है, ये इसके अंतर्गत नहीं है। गैर आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाएं इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। फिर वही आपका अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र की परिभाषा, डिफिनीशंस, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स के डिफिनीशंस वगैरह उन सभी को पढ़ने हैं। फिर उत्पादन और उत्पत्ति के नियम, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जो लॉ है उन सब के बारे में जो है इसमें हम लोग को पढ़ने होते हैं। तो ये टोटल पार्ट 1 में 10 यूनिट है जो हम लोग को विस्तार में पढ़ने हैं। पार्ट 2 में जो इसमें भी देखिएगा तो 10 यूनिट है, जिसमें कि सिलेबस इस तरह से यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें आपका यूनिट पार्ट 2 में 1 से लेकर 8 तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, और यूनिट 9 और इसमें 10 पार्ट 2 में यूनिट 9 और 10 जो है इसमें देखिएगा तो ये इंडियन इकोनॉमी, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट और सेंसस, जो इंडियन पॉपुलेशन से उन सब के बारे में पढ़ना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो बेसिक्स से जो क्लास 11-12 में हम लोग पढ़ते हैं वहां से आपका सारा स्टार्ट हो जाता है। खाता बही अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह, जो अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट है उन सब के बारे में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है, लॉसेस क्या होते हैं उन सब के बारे में, रेवेन्यू सब के बारे में। इसके अलावा जो लेजर हम लोग तैयार करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, अकाउंटिंग होता है, गोल्डन रूल है, डेबिट क्रेडिट का जो नियम है, डबल एंट्री सिस्टम वगैरह सबको शामिल करते हुए बेसिक सारी चीजें पढ़ने हैं ट्रायल बैलेंस बनाने तक। फिर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस का जो मैचिंग होता है, सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, फिर एरर्स और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स उन सभी को। फिर उसके बाद सीधा हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं विद एडजस्टमेंट, समायोजना सहित, मतलब विद एडजस्टमेंट, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, इन तीनों के बारे में विद एडजस्टमेंट के साथ हम लोग को पढ़ने हैं। फिर BRS हम लोग को पढ़ना आता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हिंदी में बैंक समाधान विवरण कहते हैं। 5वां जो है माल का चालान खाता, जिसको हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट इंग्लिश में कहते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट। संयुक्त साहस का खाता, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट है ये आपका। फिर आपका पार्टनरशिप अकाउंटिंग, इसमें सारा पार्टनरशिप अकाउंटिंग के सारे टॉपिक को पढ़ने हैं, जो एक फर्म का डिसोल्यूशन तक, और जो इसमें डिफिशियंसी अकाउंट और जो भी अकाउंट हम लोग बनाते हैं उन सभी को जो है इसमें हम लोग को पढ़ना होता है। इसमें बोल सकते हैं कि ग्रेजुएशन तक पार्टनरशिप अकाउंटिंग, जो एडवांस पार्टनरशिप अकाउंटिंग है उन सभी टॉपिक को शामिल करते हुए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ये सब भी पढ़िएगा। सारे पार्टनर सॉल्वेंट, कुछ पार्टनर सॉल्वेंट, कुछ पार्टनर इंसॉल्वेंट, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट, डिफिशियंसी अकाउंट, इन सभी को। इसके अलावा PSR चेंज होना, एक पार्टनर का एंट्री करना, नया पार्टनर का एडमिशन होना, पार्टनर का डेथ होना। इसके अलावा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज, रिवैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उन सभी को, गुडविल निकालने के जो मेथड होते हैं उन सभी को पढ़ना है। उसके बाद जो 7वां इसमें टॉपिक है औसत भुगतान विधि, एवरेज जो पेमेंट जो सिस्टम है उसको, और चालू खाता करेंट अकाउंट जो स्टेटमेंट है उन सब के बारे में। फिर आपका कंपनी अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स में देखिएगा तो लिमिटेड टॉपिक है, इसमें एडवांस कंपनी अकाउंट्स को लिखा हुआ नहीं है, जैसे इसमें अमलगमेशन, होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनीज, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, शेयर्स, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, इन सभी को नहीं दिया हुआ है। इसमें सिर्फ दिया हुआ है कंपनी के खाते, जो फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स और री इशू ऑफ शेयर्स, यहीं तक इसमें दिया हुआ है। फिर भी बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह हमें पता होना चाहिए, डिवेंचर्स क्या है, डिवेंचर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, इशू कैसे करते हैं, उन सब का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत रखिएगा। एग्जाम में अगर मिला जुला अगर प्रश्न पूछे जाए तो आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी अकाउंट्स एक ऐसा टॉपिक होता है अच्छे खासे प्रश्न, पिछला बार भी एग्जाम में पूछा गया था, उसका प्रश्न हम कुछ दिन में आपको उपलब्ध कराएंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस बार भी अच्छे खासे प्रश्न उसमें पूछा जाएगा। तो ये टोटल आपका सिलेबस हो गया पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर, जो कि कॉमर्स का यहाँ पर है। इसकी तैयारी बहुत ज्यादा इसमें आपको
टॉपिक ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी बहुत सारे ऐसी चीजें शामिल कर गई है जो कि हमको समझ में नहीं आएगा। सारे जनरल टॉपिक हैं, सही से क्रमबद्ध तरीके से देखिएगा तो इसमें भी अच्छे खासे अंक नहीं आते हैं। कटअप तो अच्छा गया है, 218 गया है 300 में, तो अच्छे खासे कटअप गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे छात्र इतना भी नहीं ला पाते हैं, बहुत कम ला पाते हैं। उसका कारण है क्रमबद्ध तरीके से कंटिन्यूटी बनाकर नहीं पढ़ना। फॉर्म आता है तब तैयारी करना आपके बारे में सोचते हैं। अभी आपके मन में देखिएगा, कमेंट में देखिएगा तो बहुत सारे आएंगे, सर की फॉर्म कब आएगा कब नहीं आएगा। एग्जाम होना निश्चित है। इस पिछला बार भी पीजीटी के बारे में ऐसा ही बोल रहे थे, आया भी फॉर्म, एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट भी हो गया, ज्वाइनिंग भी मिल गया, और जो छात्र बोल रहे थे कि कब आएगा नहीं आएगा, वही अभी भी वही चीज कर रहे हैं। और जिनका जॉब लेना था, जिन्होंने मेहनत की, समय को सदुपयोग किया, आज वो लाखों रुपए जो है सैलरी के रूप में प्राप्त कर रहे हैं और एक सबसे बेस्ट उस सोसाइटी में अपना जो टीचिंग प्रोफेशन है उसका योगदान दे रहे हैं। तो उसके लिए आपको अभी से ही बिना किसी तर्क के आपको तैयारी करनी है। एग्जाम 6 महीने में हो, 5-7 महीने में हो, साल भर में हो, एग्जाम होना निश्चित है, वैकेंसी तो आएगी ही निश्चित है। तो इसीलिए अच्छे से तैयारी कीजिए अभी से और आज से ही लग जाइए। और जो छात्र पहले से तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यूटी बना के रखिए, जो समय दे रहे हैं अच्छे से समय दीजिए, रिजल्ट 100% जरूर होगा। सेल्फ स्टडी कीजिए, चाहे आप हमारे संस्थान में जोड़कर भी तैयारी आप कर सकते हैं। तैयारी करने से हमारे यहाँ बेनिफिट ये होगा, सारी चीजें आपको हमारे यहाँ एक साथ मिलेगी, लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट। आपको देखिएगा तो ये बुक वगैरह में काम नहीं आता है। बहुत सारे सिलेबस ऐसे जैसे जगह उठा के दे दिया गया है कि उसके लिए 8-10 बुक लेने पड़ते हैं, तो वो सारी चीजें आपको एक जगह हम उपलब्ध करा कर देंगे। इसके अलावा इसमें MCQs, पिछले साल के प्रश्न पत्र, जो नए नए प्रश्न हैं या फिर दूसरे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए उसका कलेक्शन, उसका बुक्स भी आपको उपलब्ध करा कर देंगे, जो मार्केट में कहीं भी उपलब्ध नहीं किया जाता है। अभी तक का जो रिकॉर्ड है कॉमर्स में सबसे ज्यादा रिजल्ट, चाहे वो TGT का हो, PGT का हो या फिर किसी भी एग्जाम का हो, झारखंड में हमारे यहाँ से ही होता है। पिछला बार भी आप 2017 का, 2016 का उठाकर देख लीजिएगा, करीब देखिएगा तो अच्छे खासे मतलब कि सिलेक्शन बहुत सारे छात्रों का इसमें हुआ है। इस बार भी PGT में रिकॉर्ड रहा आपका, अच्छे खासे जो सिलेक्शन है आपका हमारे यहाँ से ही कॉमर्स इकोनॉमिक्स में हुआ है। इस बार भी तैयारी कीजिए और इसमें मिनिमम फीस पर आपको सारी चीजें आपको उपलब्ध कराई जाएगी। अभी ज्वाइन करते हैं तो 1200 रुपये आपको डिस्काउंट मिलेगा, पेपर 1 और पेपर 2, या फिर पेपर 1 के लिए या पेपर 2 के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा झारखंड टेट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए अभी जो नंबर यहाँ पर 7004579780 है उस पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए, कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सएप पर अपना नाम और सब्जेक्ट लिखकर भेज दीजिए, पेमेंट मोड भेज दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिए, क्लास आपका आज से स्टार्ट हो जाएगा। जो छात्र एक बार में ही सारा क्लास करना चाहते हैं, जो पहले के बैचेस कंप्लीटेड हैं, वो भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, आप अपने अनुसार उसको देख सकते हैं। अदरवाइज आपके लाइव क्लासेस तो जैसा कोचिंग फैसिलिटी होती है ऑफलाइन क्लासेस, उस तरह की फैसिलिटी आपको घर बैठे उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड टेट अभी लेते हैं तो इसमें भी 50% अभी डिस्काउंट है, आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, बिहार एलिजिबिलिटी और नेट GRF के लिए 50% डिस्काउंट के साथ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। झारखंड PGT के लिए भी, अगले PGT के लिए जो छात्र तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी नया बैच जो है प्रारंभ हो चुका है, उसके लिए भी आप क्लासेस ज्वाइन करें। क्योंकि देखिएगा बहुत सारे छात्र बोलेंगे सर PGT तो अब कब आएगा, नहीं आएगा। तैयारी जिसको करना है, जिसका एम है कि नहीं हमको वही पोस्ट चाहिए ही, बाकी आप देखिए आप भटकते रहिएगा, वो एग्जाम का तैयारी करेंगे, वो एग्जाम पता चलता है कि 4-5 निकल गए लेकिन किसी में नहीं हुआ। एक एग्जाम में बहुत सारे, हाँ वैसे लिए कठिन मतलब कि एक कंडीशन रह जाता है, लेकिन तैयारी अपना करते रहिए अदर एग्जामिनेशन का, लेकिन इसको एक अपना टारगेट बना लीजिए, नहीं बाकी तो होगा ही। हमारा ये टारगेट है कि अंतिम लक्ष्य है कि हमको PGT में जाना है, TGT शिक्षक बनना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो ये मेरा अंतिम लक्ष्य है। तो वहां के लिए आप तैयारी रेगुलर बेसिस पर, अपना डेली बेसिस पर देते रहिए। बाकी आप रेगुलर बेसिस पर जो अपना जो एग्जाम हो रहा है या रिसेंट में चल रहा है उसकी तैयारी तो आपको करनी ही है। तो तैयारी उसके लिए बैचेस चल रहे हैं, जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।